हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे, जो देखते ही आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर 19 है, जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे। तो देखिए चक्षु के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसमें इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन आपके डाले गए हैं जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए इस बुक में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, 3300 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपका 13 सॉल्व पेपर मिल जाएगा जो प्रीवियस में हुआ और 20 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। देखिए इस बुक के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, जो चक्षु का ये बुक है एसएससी जीडी का, देखिए आपका सबसे बेस्ट बुक क्यों है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, देखिए आपका जो एग्जाम हुआ हल प्रश्न पत्र यानी 2024 का, इनके क्वेश्चन किस किस टाइप का, जीके का क्वेश्चन आपका किस तरीके का पूछा गया है। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन देखिए किस किस तरीके का आया है, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सबका जैसे रीजनिंग का देखिए इस साइड में रीजनिंग का क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछा गया है, यहाँ पर इधर सभी रीजनिंग का मिलेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन, जो लैंग्वेज पेपर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को लेते हैं तो हिंदी का किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश का देखने को मिलेगा क्वेश्चन की क्या क्या पूछा गया है। और सबसे अन्य बुक की तुलना में यह बुक क्यों खास है, क्योंकि इसका जब आप सॉल्यूशन को देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए 1 नंबर 2 नंबर इसी तरह सबको, ऐसा नहीं कि छोटा सा, एकदम सबको अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसलिए अन्य बुक की तुलना में यह बुक काफी बेस्ट है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड भी निकाला गया है और ये प्रैक्टिस सेट, यानी ये दोनों बुक आप ले लीजिए और एसएससी जीडी की तैयारी कीजिए। इन बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट हर जगह पर उपलब्ध है, तो जरूर इन बुक को लेकर तैयारी आप कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, मेज है, कुर्सी है, उसके बाद लैंप है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। पेन पेपर लेकर बैठे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएंगे हमें कितने प्रश्न इस पार्ट में सही हो पाए। तो यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, मेज हो गया, उसके बाद हम लोगों का कुर्सी हो गया, तीनों में देखिए क्या संबंध है, तीनों में कोई संबंध है क्या, नहीं है, तो मेज हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, फिर एक डायग्राम किसका हो जाएगा दोस्तों, लैंप का हो जाएगा। तो तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम अंत तक बने, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, लैंप हो गया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मेज, कुर्सी और लैंप, यानी तीनों अलग अलग है, तीनों में कोई संबंध ही नहीं, तो क्योंकि मेज अलग, कुर्सी अलग, लैंप अलग, तो इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया, लिखा है एक्स जो है वाई की बहन है, तो चलिए बना लेते हैं। एक्स जो है इस वाई की क्या है, बहन है, तो बहन है यानी महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। फिर लिखा है जेड जो है वाई, देखिए जेड जो है वाई की माँ है, यानी जेड तो इस जगह पर बना लेते हैं, जेड जो हुआ ये वाई की क्या हुआ, माँ, तो महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। फिर लिखा है डब्ल्यू जो है जेड के पिता है, यानी डब्ल्यू जो हो जाएंगे तो यहाँ पर ले लेते हैं, डब्ल्यू जो है जेड का क्या दोस्तों, पिता है, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस।
फिर तो जेड की जो बहन है, यानी जेड की क्या है दोस्तों, कोई बहन है, तो ठीक है जेड का आपका बहन बना लिए, वहां पर लिखा है जेड की जब बहन है एक्स की क्या रिश्ते में लगेगी, तो एक्स का बात किया जाए यानी एक्स का ई कौन लगेगा दोस्तों, तो आपका यानी कि ई तो वाई की माँ हुआ, तो वाई की माँ यानी एक्स का भी माँ, तो माँ का जो बहन है वो कौन लगेगा दोस्तों, तो मौसी लगेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो मौसी नहीं होके बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसी में आ जाएगा, यानी चाची में ही आपका काउंट कर लेता है इसको, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यानी चाची मामी, और यहाँ पर ऑब्लिक देके आप क्या कर लीजिएगा मौसी, लेकिन मौसी नहीं देगा, यही दो ऑप्शन में ही से आपको सही करना है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, चाची रहे तो मौसी में ही इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड से इसको आंसर कर लेता है, क्योंकि आप जैसे आंटी बोल दिए तो सब आ गया आपका, इसी में मामी आ गया और उसके बाद मौसी हो गया, सब इसी में जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए घबराना नहीं कि यहाँ पर मौसी नहीं दिया है तो ये आंसर नहीं होगा, बल्कि जो एजेंसी कंडक्ट कराया उसने सी को आंसर दिया और यही वाला होगा, अगर आप मौसी ढूंढ रहे हैं तो इसी में चला जाएगा, यानी यहाँ पर हम ऑब्लिक दे के आपका मौसी कर दे रहे हैं ताकि आपके सहूलियत के लिए, वैसे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सी वाला सही होगा, इसलिए घबराना नहीं, एकदम अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि यदि एक दर्पण रेखा ए बी पर आप प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में देखना है, जैसे इस तरीके का एक फिगर बना हुआ है तो इसको आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से जैसे हम लोगों के सामने इस तरीके से, और फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या हुआ है, और यहाँ अच्छा तो इसी जगह कर लेते हैं ना, अच्छा पहले यही वाला कर लेते हैं तब जाके बनेगा, रुक जाइए, यहाँ पर हम लोग पहले इस टाइप का ही कर लीजिए, इस टाइप का, उसके बाद ले जाकर इसको यहाँ से और इसको यहाँ से क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐसा कर दिए, एक अनुमानिक तौर पर हम लोग क्या यहाँ फिगर बनाने के लिए कोई पेंटर नहीं है, तो आपको मेन है समझना है कि हाँ सर इस टाइप से हम लोगों का बनना चाहिए क्वेश्चन, एक त्रिभुज बना हुआ है तो त्रिभुज को भी इंक्लूड करना होगा, यानी यहाँ से और यहाँ से आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और इधर पेंट कर देंगे तो छुप जाएगा। अब देखिए यहाँ तक, अब मेन बात यह है कि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये पेंट क्या हुआ एक बिंदा, तो पेंट कर देंगे उसको, और उसके बाद इधर खाली हो जाएगा, तो ये वाला जो भाग बनेगा यानी यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऐसा करने के लिए आ जाएगा, तो देखिए कैसा हो जाएगा, इधर से लकीर हो जाएगा, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, बाकी ये सब कोई नहीं होगा, कोई अगर बी कर रहा है कोई सी कर रहा है तो कोई डी भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मेन बात है कि जो जितना दूरी पर, दर्पण क्या कहता है, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ये नहीं कि कहीं और चला जाएगा, तो पहले जैसे पॉइंट दिया गया तो पहले पॉइंट बनेगा, उसके बाद इस तरीके से, जैसे यहाँ पर पहले खाली है तो पहले खाली आएगा, उसके बाद उधर पेंट किया तो उस तरीके से होगा, यानी कहने की बात किया जाए इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दी गई चार आकृतियों में से नीचे दी गई आकृति, अब की बार क्या पूछा है, सही जल प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या पूछा था, तो दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, उसने देखिए दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, उसी प्रकार से अब पूछा जा रहा है कि जल प्रतिबिंब, तो इस फिगर को जल प्रतिबिंब यानी जल कहाँ रहता है, तो इस जगह पर आपको जल लगा देना है और इस फिगर को देखना है कि जल में कैसा बनेगा, तो चलिए अब हम जल में देखते हैं, तो इस तरीके का एक गोल आकृति हो जाएगा, गोल आकृति में देखिए सबसे मेन यही है कि फिगर क्या होता है, पलट जाता है, किसमें, तो जल प्रतिबिंब में फिगर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, जैसे ये रेखा दिया है तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, जैसे ये है ना तो ये वाला इधर से हो जाएगा, यहाँ पर जैसे जल में देखने जाएंगे तो इधर से हो जाएगा, तो इधर से होगा, ठीक है, और जो जितना मतलब दूरी पर तो उतने ही दूरी पर रहेगा, इन्हें की कोई अलग हो जाएगा तो उतना ही दूरी पर बनेगा, तो यहाँ पर बना लेते हैं, इस तरीके से हो जाएगा, और उसके बाद देखिए इस जगह से हम लोगों का पेंट वाला भाग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट किया हुआ भाग आ जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट किया हुआ भाग जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पर एक हम लोगों का इस तरीके का रेखा वाला चल जाएगा, यानी कि आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई पेचीदा वाला नहीं है, कि इस तरीके का हम लोगों का क्या हो जाएगा, रेखा वाला आ जाएगा, और उसके बाद इधर तो हम लोगों का जैसा इस तरीके का रेखा रबे करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न, अगर किसी का सी आया, किसी का बी आया, किसी का ए आया तो सरासर गलत होगा, हम पहले बता दिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा, हमने एकदम क्लियर करके बताया कि आप जल में जैसे ही देखेंगे ना तो ये वाला जैसे रेखा तो जल में कैसा दिखेगा, इधर से दिखेगा ऐसा, तो ऐसा देखिए इस सब में, और जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर ना, जैसे काला
काला वाला भाग है तो काला वाला कहीं और नहीं चला जाएगा, वहीं पर रहेगा, उसी हिसाब से रहेगा, यानी दूरी तो उतना ही रहेगा। तो वैसा जैसे ही जल में देखेंगे तो पहले देखिए ये वाला आएगा, यानी इस टाइप का मतलब भाग होगा, इसके बाद ई वाला, इसके बाद ई वाला। तो वैसा करने वाला कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से गलती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है कि 15 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो आप कैसे करेंगे? लॉजिक वही काम, 15 और यहाँ पर लिख लीजिए जनवरी। अच्छा 15 क्या लिखा है हम लोगों का? फरवरी दिया गया ना। अच्छा यहाँ पर कोई बात नहीं, फरवरी दिया है तो अच्छी बात है, यानी 15 फरवरी। तो 15 फरवरी 2018 को अगर आपका गुरुवार है, इस जगह पर हमने मेंशन कर लिया कि गुरुवार है, तो आपको आना है किस पे? तो 18 अप्रैल पर। तो देखिए अगर हम लोग 15 फरवरी पर ही जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए 15 फरवरी हम लोग 2000 किस में आ गए? 19 में आ गए। तो देखिए साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। साधारण वर्ष किसको बोलते हैं? तो जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं लगे, तो देखिए ई 4 से कटेगा, ई पूरा नहीं कटेगा, ई 4 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, ये सब साधारण वर्ष। वैसे वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि 2000 हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों? 8 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से 2012 बोल सकते हैं, 16 बोल सकते हैं, 20 बोल सकते हैं, ये सब लीप वर्ष में जाएगा। लेकिन जिसमें भाग नहीं लग रहा है तो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का वृद्धि होगा। तो गुरु के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्रवार हो जाएगा। हम लोगों का क्या आ जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी एक दिन का वृद्धि, कितना दिन का वृद्धि होता है? एक दिन का। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। लेकिन हम लोग फरवरी तक तो आ गए, लेकिन क्या फरवरी ही पूछा है क्या? नहीं पूछा है। तो उसने देखिए खेल क्या दिया है? 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो बच रहा है, देखिए फरवरी में हम लोगों का कितना दिन बचा? तो 13 दिन फरवरी का, यानी कि 13 दिन क्या हो जाएगा दोस्तों? फरवरी में हो जाएगा। फरवरी के बाद देखिए हम लोग मार्च जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए फरवरी के बाद मार्च आएगा, क्योंकि देखिए आना है वो उसी साल में ना, 2019 में ही जा रहे हैं। तो देखिए फरवरी में 13 दिन बचा है, उसके बाद अप्रैल में आना है, तो हम लोगों का मार्च हो जाएगा 31 दिन, तो मार्च ले लिए। उसके बाद अप्रैल हम लोगों का, हाँ अप्रैल कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 दिन हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? तो 8 1 9 3 12 करी 2 हासिल रहा है 1, उसके बाद हो जाएगा 3 1 4 1 5 1 6, यानी 62 आ जा रहा है। तो इसी 62 में आप क्या करेंगे दोस्तों? 7 से भाग लिख देंगे, तो हम लोगों के सामने देखिए शेष कितना आ जा रहा है? तो शेष आपका आ जाएगा कितना? तो 7 8 56, यानी कि 56, तो शेष 6 बचा। यानी आप सीधा बोल सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 18 अप्रैल। क्या लिख देंगे दोस्तों? 18, इस जगह से अप्रैल। तो यहाँ पर अप्रैल कहीं पूछा ना, हाँ तो अप्रैल पूछा तो अप्रैल ही लिख देते हैं, यानी कि अप्रैल। तो 18 अप्रैल हम लोगों का 2019 को कौन सा दिन होगा? तो ये दिन निकालने के लिए देखिए शेष जो 6 बचा, देखिए यही इतना करने के लिए, क्योंकि फरवरी में हम लोगों का कितना दिन बचा? 13 दिन, क्योंकि 28 दिन का फरवरी होगा। तो उसी प्रकार से फिर मार्च का भी तो महीना लेना होगा, मार्च के बाद ना अप्रैल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हम लोग इन सभी अति को जोड़ रहे हैं, महीना को क्या कर रहे हैं दोस्तों? जोड़ रहे हैं। यानी 13 दिन हम लोगों का फरवरी का, 31 दिन मार्च का, और अप्रैल में 18 दिन का। तो सबको जोड़े तो 62, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। तो जैसे ही 7 से भाग दे दीजिएगा, शेष कितना बचा? 6 बचा। तो इसी शुक्रवार में अब 6 क्या कर दिए? गुरु के बाद शुक्र, यानी 6 दिन आप जोड़ दीजिएगा। तो 6 दिन जैसे ही जोड़ने जाएंगे, इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों? +6 कर दिया। इसमें क्या कर दिया? +6। तो शुक्र के बाद देखिए शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि इस प्रश्न का आंसर फिर क्या आ जाएगा दोस्तों? गुरुवार हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर देखिए कहाँ लिखा है? गुरुवार। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, धमाधम स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे नहीं होगा, हम क्या करें? तो देखिए हमने एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताया कि 15 फरवरी से 15 फरवरी पर आ गए, 2019 में आ गए। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष से एक दिन का वृद्धि। उसके बाद अब देखे कि फरवरी में बचा कितना दिन? तो 13 दिन। उसके बाद बचा कितना? मार्च में जाएंगे 31 दिन, और 18 अप्रैल में तो जाना है, इसीलिए यहाँ पर 18 लिख दिए। सब यानी दिन को जोड़ लीजिए, 7 से भाग लगा दीजिए, जो शेष बचा जहां तक आए उस शेष को वहां से जोड़ देते हैं। यानी शुक्रवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो गुरुवार आ जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए कुछ प्रश्न में आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसमें एकदम आप चुटकियों में कर लेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं कि सर इसमें तो समय लग रहा है। तो समय देखिए सीखने पे फोकस करना होगा ना। EDC कोमा, उसके बाद लिखा है देखिए GH और क्या हो जाएगा I। कुछ ऐसे प्रश्न है ना जो कि तुरंत हो जाएगा M, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों L और फिर लिखा है K। इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो O, फिर P और Q। उसी प्रकार से आगे देखा जाए दोस्तों तो U, यहाँ पर लिखा है TS और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो क्या इसको करने में कुछ समय लगाएंगे क्या? ये देखिए यहाँ से लेंगे कि E से यदि G पर चलेंगे तो कितना लेटर का वृद्धि किया है, तो 2 लेटर। G से यदि इस पे चलेंगे तो इस पे क्या किया दोस्तों, +6 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो +2 किया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 6 किया है। तो आगे हम लोग इस जगह पर जो कर देंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो जैसे ही U में U के बाद क्या होता है VW, यानी यहाँ पर जो स्टार्ट होगा दोस्तों हम लोगों का क्या आ जाएगा, W से स्टार्ट होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, निकल गया। यही बस यही याद रखना है कि कैसे हम लोग कर लिए। अब बाकी कोई W से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन है नहीं, तो इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर निकल गया। और भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं कि देखिए D से यदि आप चलेंगे H पे, थोड़ा इधर से D से यदि H पे चलेंगे दोस्तों तो इस पे क्या किया है, +4 किया है, ठीक है। H से यदि इस पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +4 किया है। यानी कि देखिए D उसके बाद H, उसी प्रकार से एकदम आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या है, +4 किया है। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे T पे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 4 किया है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों, T में यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो प्लस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इस जगह पर +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 यानी कि X हो जाएगा। तो W और X ये भी पता चल गया। बाकी अब एक लेटर आप आराम से कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल गया है। ज़्यादा समय खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया कर है, यदि एक घड़ी को एक को जो है M के रूप में दर्शा रहा है, यानी एक को अगर लिखना है तो उसने कहा है कि एक को जो हम लिखेंगे ना वो M लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से दो को जो लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे तो अब हम लोगों का 21। तो देखिए घड़ी में अगर 21 बजता है तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे घड़ी आपको याद होना चाहिए कि किस किस तरीके का होता है। तो 21 जो बजेगा तो कितना बजेगा, तो 9 बजेगा। यानी घड़ी में 21 जो बजता है, याद रखिएगा दोस्तों कि 21 जो बजेगा तो क्या बचेगा, 9 बजेगा। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 4, उसके बाद हो जाएगा 5 6 7, फिर हम लोगों के सामने 8, इसी प्रकार से 9 लीजिएगा और सबको इस तरीके से आप डिनोटेट कर लीजिए। यानी कि ये 8 9 का, तो 9 का देखिए क्या आ जाएगा, यहीं से तो पता चल गया, ज़्यादा कुछ थोड़ी करना। MN यहाँ पर हो जाएगा OPQRSTU, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, U आ जाएगा। यानी 9 बजेगा। एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि सर घड़ी में जो 21 बजा है कितना बजा है, तो 9 बजा हुआ है। घड़ी में कितना बजा हुआ है, तो 9 बजा। इसको घड़ी में कितना बोलेंगे, जो घड़ी में 21 बज रहा है तो इसको हम लोग अगर इस तरीके से यानी कि देखेंगे तो कितना बजेगा, 9 बजेगा। तो 9 बजेगा यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। देखिए सब चीज बताए कि एक बात खाली आपको याद रखना है, 21 जो बजा है सर घड़ी में कितना बजा, 9। तो जब 9 बजा तो एक के लिए M लिखा है, 2 के लिए N, तो 3 के लिए इसी प्रकार से O, यहाँ पर P, सबका कर लीजिए QRSTU। तो आप लिख लीजिएगा। हम एकदम डायरेक्ट किए तो आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर B। यानी 21 बजा है तो कितना बजा है घड़ी में, 9 बजा हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग जो है चीनी को हम लोगों का चीनियों को दर्शा रहा है। तो वर्ग यानी वर्ग ये वाला है, तो इसको इस साइड में लिख लीजिए थोड़ा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग यानी चीनी, सी लिख लीजिए। यानी वर्ग चीनियों को दर्शा रहा है। त्रिभुज जो है नर्तकों को दर्शा रहा है। यानी ये वाला जो त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज हम लोगों का नर्तक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ हम लोग सिर्फ लिख लीजिए ना नर्तकों। यहाँ पर क्या कर लीजिए, नर्तकाओं लिखा है तो कोई बात नहीं, नर्तकाओं कर लीजिए। उसी प्रकार से लिखा है वृत्त जो है पुरुष को दर्शा रहा है। अच्छा ये क्या बात, वहाँ पर देखा यानी वर्ग, अच्छा वर्ग हम लोगों का कह रहा था कि चीनी का, अच्छा वर्ग, तो ये वाला हिस्सा हम लोगों का चीनी को दर्शाया वर्ग। उसके बाद लिखा है वृत्त, तो वृत्त क्या हो जाएगा हम लोगों का, ई पुरुष को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। एक बचा है कौन, तो आयत वस्तुकार को, ये आयत क्या हो जाएगा, वस्तुकार को। इस तरह लिखना होगा क्योंकि आजकल कुछ भी लिख के नहीं दे रहा है, इसी तरीके से देगा और सब आपको दिमाग लगाना होगा कि हाँ सर कैसे कैसे करेंगे। अब देखिए सवाल में कुछ अक्षरों का कौन सा समूह
जो कि हम लोगों का नर्तक को दर्शाता है, यानी नर्तक और पुरुष, यानी अक्षरों का कौन सा समूह उन नर्तकाओं को दर्शाता है जो पुरुष, यानी कि हम लोगों का नर्तक होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए। तो देखिए नर्तक और पुरुष यानी इन तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो यही वाला भाग कॉमन है नर्तक और पुरुष में, क्योंकि पुरुष तो वो वाला बोला हुआ और हम लोगों का त्रिभुज बोला है ना। क्वेश्चन को देखिए त्रिभुज नर्तकों को दर्शा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि यही वाला तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉमन देख रहे हैं ना यही वाला हो जाएगा, यानी कि ई उसके जी ई एफ। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप आराम से कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, तो ई जी ई एफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्यों, क्योंकि वहां पर पूछा है पुरुष और नर्तक, तो पुरुष और नर्तक में वही कॉमन है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया एक निश्चित कोड भाषा में। तो देखिए एक कोडिंग दिया गया, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं ना, कैसे, तो इसको पहले ए को निकाल लेते हैं, उसके बाद ए को निकालेंगे। जैसे डी आई, फिर लिखा हम लोगों के सामने यू, डी आई यू जी, उसके बाद एन ए, फिर क्या लिखा है एल। तो इसी का कोड उसने क्या दिया है दोस्तों, एल लिखा है, ए, फिर हम लोगों के सामने एन, जी यू आई और डी। ये देखिए कैसे लिखा है, लॉजिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या है। उसने कुछ नहीं, पीछे से देखिए एल को एल लिख दिया, फिर इसी प्रकार से ए को ए लिख दिया, ये वाला एन को आप देख लीजिए एन लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे दोस्तों ई जी को, फिर हम लोगों के सामने ई यू को यहाँ से यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से आई को हम लोगों के सामने क्या कर दिया दोस्तों, आई कर दिया। उसी प्रकार से डी को यहाँ से ले जाकर हम लोगों का डी लिख दिया। तो आपको पता चल गया कि उसने क्या कर दिया, सीधा सा पीछे से लिख दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप स्टार्ट कर लीजिए, यानी कि एस हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा, एकदम पीछे से एस एच। उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में एस एच ए, इतना ही। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा सी हो जाएगा, फिर हम लोगों का के हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, उधर ई आ जाएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर ए करने वाला इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तुरंत ही कर लेते हैं आप चुटकियों में कि हाँ सर एस एच ए सी के एल पीछे से लिखना है, बाकी सबको इंडिकेट करके आप लिख सकते हैं। तो आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी एस एच ए, तो वही स्टार्ट हो रहा है एस एच ए से, इसी तरीके से आगे स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है, एक ग्रामीण 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो सबसे मेन होता है कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि उत्तर यहाँ पर किधर लेना है। तो उत्तर का जो निशान होता है हम लोगों का ऊपर होता है, नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है, और यहाँ पर आपका पूर्व होता है, और जस्ट अपोजिट में इस जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, पश्चिम बोल सकते हैं। बस इतना ही बात को समझना है, यानी कि ये हो गया सर पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे एक ग्रामीण 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। तो मान के चले कि इस जगह से 8 किलोमीटर तक हम लोग ले लिए उत्तर की ओर, फिर कह रहा है कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक हम लोग अनुमानिक दूरी 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, पुनः दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं 8 किलोमीटर। अब हो जाएगा पुनः दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कर लिए, 5 किलोमीटर कर लिए। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ा यानी 2 किलोमीटर फिर से, क्योंकि दाईं ओर इधर न होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया 2 किलोमीटर। अब क्या पूछा, अपने प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है, तो प्रारंभ तो इसी जगह से किया था, यानी शुरू जो है यहीं से किया था। तो शुरू यहाँ से किया था, यहाँ पर आके खत्म हुआ। तो ये दूरी जब 5 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, क्योंकि ई साइड में ई 5 हुआ, तो टोटल दूरी अगर 8 है तो उधर 5 हुआ, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ये दूरी क्या हो गया, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। देखिए वही करा कि आपने प्रारंभिक मतलब शुरू कहाँ से किया था, तो वहां से अभी कितना दूर है, तो 3 किलोमीटर उत्तर में है। अगला प्रश्न देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत सारा स्टूडेंट से गलती हो जाएगा, जबकि सीजीएल सीपीओ चाहे वो जीडी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछा गया दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले बेसिक तरीका को ही हटा के यहाँ पर बता देते हैं कि एक यहाँ से और एक यहाँ से डाला जाए और पूछा जाए इसमें कितने त्रिभुज है। तो आप क्या करेंगे, 1 2
3 और क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो मैक्सिमम 4 तक गया तो 4 में 2 से गुना कर दिएगा तो आपका कितना त्रिभुज आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो आप क्या कीजिए सीधी तौर पर अगर एक बात को मेरा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ से और यहाँ से उठाकर अगर यही आकृति को देख लिए एक इधर से एक इधर से, इसको अभी नहीं लेना है, इसको अभी भूल जाइए, उसको अभी क्या करने लेना है दोस्तों हटा देना। तो कितना हो जाएगा 8 त्रिभुज, मतलब उसमें क्या आ जाएगा 8 त्रिभुज। उसी प्रकार से इस लाइन को अगर हम अभी फिलहाल के लिए भूल जाए तो यहाँ पर नीचे भी क्या आ जाएगा दोस्तों 8 त्रिभुज हो जाएगा। देखिए जो तरीका बता रहे हैं पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या आ जाएगा 8 त्रिभुज आ जाएगा। कौन कौन आकृति में, जो हमने आकृति दिखा रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक, अब बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे ना तो 8 त्रिभुज बनेगा, वैसा ही आकृति है। और उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे देखेंगे तो 8 त्रिभुज, तो 8 8 क्या हो गया दोस्तों 16 त्रिभुज हो गया। आराम से आप काउंट कर लिए कि हाँ सर ऊपर में भी, मतलब ऊपर में 8 और नीचे में 8, तो 8 8 क्या हो गया 16 हो गया। क्यों 2 से गुना करते हैं, क्योंकि दो आकृति मिलकर, जैसे देखिए ये आकृति मिलाकर एक त्रिभुज, उसी प्रकार से ये दोनों आकृति मिलाकर, उसी प्रकार से इधर से फिर हम लोगों का इधर से, इसीलिए सीधा 2 से गुना कर देते हैं। ये सब बात आपको हमने बता दिया कि सर यहाँ तक में हम लोगों का 16 है। अब थोड़ा हटाएंगे इस सब बात को, ये देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इस सब बात को हटा देंगे, वहां तक तो आ चुका है 16। अब बात हुआ सर कि देखिए एक त्रिभुज ई भी तो बना रहा है एक त्रिभुज, और उसके बाद क्या बना रहा है दोस्तों 2 त्रिभुज ये बना रहा है, मतलब एक त्रिभुज और मतलब एक त्रिभुज ये बना रहा है 2 त्रिभुज। और उसी प्रकार से इधर से हम लोग यहाँ से इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज, तो 3 इधर से और उसी प्रकार से एक त्रिभुज, एक 2 त्रिभुज और एक यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। आराम से काउंट कर लिए कि 3 और 3 क्या हो गया 6। देखिए आपके सामने कर रहे हैं ताकि समझ, 3 त्रिभुज यानी कि 3 त्रिभुज इधर, तो एक त्रिभुज एक 2 त्रिभुज और मिला के इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ से ऐसा नहीं बनेगा 3 त्रिभुज। तो हाँ सर 3 3 6, और उधर आपने 16 कहा था और उसके बाद आपने अभी 6 कहा, तो 6 के बाद अब देखिए कहाँ कहाँ बनेगा, एकदम ध्यान से वरना आपको गलती करवा देगा। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, ये देखिए यहाँ से जाइए, अच्छा अभी उसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इधर ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों 3 त्रिभुज और इसमें भी क्या बनेगा 3 त्रिभुज। अभी तो बता चुके हैं ना ऐसा करने के लिए कि एक त्रिभुज एक त्रिभुज और एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 त्रिभुज, तो 3 इधर और 3 इधर, तो 3 3 क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया। आप इसको बोल दिए कि 6 त्रिभुज हम लोगों का, इस सब बात को हटा दीजिए। हाँ सर एक टर्म खाली इंडिकेट रहने दीजिए यहाँ से यहाँ तक ताकि समझ में आए कि 3 इधर तो 3 इधर भी, तो हम लोगों का 6 त्रिभुज और हो गया। ठीक है, प्लस का प्लस। अब देखिएगा कहाँ हो रहा है, यानी कि मेन बात को समझिएगा। एक त्रिभुज यहाँ से जाएगा, ये देखिए यहाँ से और यहाँ पर एक त्रिभुज, उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 त्रिभुज हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या कर दिए +2 कर दिए। ठीक है, यानी हम लोगों का क्या निकल गया दोस्तों 2 त्रिभुज निकल गया। अब आया मेन बारी कि अब कहाँ कहाँ त्रिभुज होगा। ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ से होगा, अभी देखिए ना आपको दिखा रहे हैं कहाँ से, ये देखिए एक त्रिभुज जैसा हम अंडरलाइन कर रहे हैं, एक त्रिभुज ऐसा होगा। उसी प्रकार से सर नीचे एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 त्रिभुज हो जाएगा। कौन 2 त्रिभुज की बात कर रहे हैं आप जरा हमें बताइए। देखिए मिटा देते हैं और दिखा देते हैं आपको कि कहाँ पर आप मिस कर सकते हैं, कि कौन सा त्रिभुज आप भूल जाएंगे और नहीं लेंगे, जो कि आपसे गलती हो सकता है। मिटा के दिखा देते हैं कि हाँ ये त्रिभुज आप छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से एक त्रिभुज, देखिए यहाँ से वही वाला हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज हुआ और उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बनेगा, तो एक त्रिभुज इसी प्रकार से ये वाला फिगर में लेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज होगा और उसी तरीके से यहाँ से मिलाकर क्या बनेगा तो इस तरीके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों +4 कर देना है। इसमें क्या कर देना है +4 कर देना है। तो टोटल कितना हो गया जोड़ लेते हैं, तो 6 2 8 4 12 6 18 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का यहाँ 40 आ गया, मैक्सिमम 38 कर रहा है, 36 कर रहा है, जो कि हमने एक एक त्रिभुज को काउंट करके आपके सामने रख दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, एक श्रृंखला दिया है तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। फिर से देखिए मतलब ऐसा नहीं वही क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पता अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आता है। एक्स डब्ल्यू भी इसी प्रकार से लिखा है हम लोगों का टी एस और फिर क्या लिखा है दोस्तों आर, इसी प्रकार से यहाँ पर पी ओ एन, उसी प्रकार से लिखा है एल के और जे, आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए
कि x से यदि t पे चलेंगे सीधा सा x के बाद t तो सर -4 सीधी बात। उसी प्रकार से t से p पे तो -4 ठीक है सर। p से यदि l पे तो -4 सिर्फ देखना अल्फाबेट में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा h आ जाएगा। और ऑप्शन को देखना है कहाँ h वाला, तो e नहीं है, e नहीं है, e नहीं है, तो e क्या हो गया। कुछ हमने क्या कहा, कुछ ऐसे प्रश्न है जो चुटकियों में सॉल्व होगा और कुछ ऐसे प्रश्न है जिसमें आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा। तो उसी तरीके से और भी आप कर सकते हैं। देखिए W से यदि यहाँ से चलेंगे S पे तो यहाँ पर भी कितना हुआ है, तो -4 हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से चलेंगे दोस्तों इस पे भी -4, उसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -4। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे तो -4 क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। सबको एक एक कर सकते हैं, लेकिन हमने 2 तक किया बस काफ़ी है, बाकी आप अपने से कर सकते हैं। आंसर निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि इस टाइप का कैलेंडर का सवाल जो है ना बराबर रिपीट कर रहा है, लेकिन रिपीट करने दीजिए। आपको हम पहले ही बता देते हैं कि इसको कभी नहीं भूलना होगा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। देखिए 0, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 336, उसके बाद हो जाएगा 146, फिर हम लोगों के सामने हो जाएगा 25, 0, 35। बस इसको याद कर लीजिए और कुछ भी मत याद कीजिए। और एक बात और लिखेंगे क्या कि 1900 का कोड आपको क्या लेना है, तो 0 लेना है। 1900 का कोड 0, उसी प्रकार से 2000 का अगर कोड रहेगा तो इसके लिए 6 लेना है। बस इतना 2 बात को याद रख लीजिए। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर का सवाल ऐसे चलता है, यानी 4 सालों के बाद क्या होता है, साल आपका लीप वर्ष आ जाता है, तो ये कोड भी क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे 2000 का कोड अगर हमने 6 लिया तो हम लोगों का 1600 के बाद क्या हो जाएगा 1700, तो 1700 का कोड आपको 4 लेना। उसी प्रकार से 1800 लिए तो 1800 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। फिर 1900 का कोड क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो देखिए वहां ऊपर में लिखा है कि 1900 का। उसी प्रकार से 2000 का क्या हो गया 6, उसी प्रकार से कहा जाएगा 2100 का 4, यानी 4 सालों के बाद ये कोड रिपीट होगा ही होगा। इसलिए हम आपके सामने सब कोई सा भी नहीं, अगर आपसे कहा जाए कि सर हम 1500 का निकालेंगे, 1400 का निकालेंगे, 1300 का सब भे का निकल जाएगा। 4 साल के बाद कोड क्या हो जाएगा, फिर से वही कोड हो जाएगा। यानी कि आप इतना सा कोड आप याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा तो वही कोड रिपीटेशन होगा और उसी तरीके से जाएगा। यानी कि 1600 का कोड 6, 1700 का कोड 4, 1800 का 2, 1900 का 0, फिर उसी प्रकार से 1900 का 0, 2000 का हम यहाँ से 2000 का 6 हुआ। तो इस तरीके से आप चलेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर 4 सालों के बाद रिपीट। और नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर देंगे कि हाँ सर हम नहीं समझ पाते हैं कोड, तो हमको समझा दीजिए, तो हम समझा देंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने समझा दिया दोस्तों, वो सब बात क्या था आपका समझने वाला था, जो जो हम समझा दिया। अब हम चलते हैं, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से 0, उसके बाद हो जाएगा 336, उसके बाद हो जाएगा 146, 25, 0 और क्या हो जाएगा 35। बस इतना ही कोड। ये जो कोड हुआ हम लोगों का दिसंबर के लिए हुआ, और ये जो कोड हुआ आपका जनवरी। बाकी सब ये फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सबका कोड आ गया। तो ये सब बातों को हमने जिक्र कर दिया और अभी लिख दिए थे, तो ये तो लिख देते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा तो यही वाला पूछा है ना, 1900 का कोड आप 0 याद रख लीजिएगा और 2000, बाकी सबका कोड अभी हम लिख दिए हैं। ये नहीं, ये मत कहिए कि कोड आपने नहीं लिखा। 2000 का कोड क्या लेना है 6 लेना। तो अब आराम से एकदम कर देते हैं इसको सॉल्व। तो 1 सितंबर दिया है तो 1 हो गया प्लस का प्लस, उसके बाद देखिए सितंबर, तो सितंबर का कोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर का कोड 5 होगा तो यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। और आखिरी का क्या करना है 2 अंक, कोई सा भी सवाल रहेगा तो आखिरी का 2 अंक लिखना है। जैसे ये 20, तो आखिरी का 2 अंक ले लिए। और इसी 20 में क्या कीजिएगा, कभी 21 रहे, 22, 23, 24 कुछ भी रहे, तो आखिरी का 2 अंक में क्या करते हैं दोस्तों 4 से। जैसे 20 लिखा हुआ था तो 4 से भाग, जे बार में कटेगा उसी से, मतलब 4 पंचे क्या हो गया 20 हो गया। तो ये 5 बार में कट गया, तो ये वाला 5 का जरूरत होगा, यहाँ पर 5 लिखे। सर अगर 21 रहता तब, तो वो बात आप बता दें। मान के चलिए 21 रहता तब हम क्या करते, इस जगह पर 21 आ जाता, यहाँ पर 21 आ जाता तब। तो कुछ नहीं, देखिए 4 पंचे क्या हो गया 20, जे बार में कटा, शेष उससे
से कोई मतलब नहीं, कटा कितना बार में उसी से मतलब 22 23 कुछ कटने से मतलब शेष से कोई मतलब, क्या बार में कट रहा है वही। तो यहाँ पर हम लोगों का 20 था तो आपको पता है कि 5 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 5 लिख देंगे, हो गया। और 2000 का कोड देख लीजिए, अभी बोले हैं कि 6 का, बस जोड़ दीजिए, ज़्यादा कहानी कथा कुछ भी नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, इतना ही टिटिमा करना है बस। अब जोड़िए 6 5 11, 6 5 11, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 11, और इधर तो जीरो होगा तो 11, अब 5 16, 1 17, करीब 7 हासिल रहा है 1, तो 1 हुआ और 2 1 3, तो 37 हो गया। तो 37 में अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी 37 में आपको भाग देना होगा, 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो सर 7 जैसे ही भाग दे दीजिएगा तो आपका शेष कितना आ जाएगा। तो शेष की अगर बात किया जाए 7 बचे 35, यानी कि शेष जो बचेगा हम लोगों का 2 बचेगा, शेष कितना बचेगा 2। तो आपको पता होना चाहिए शेष 2 बचा ना, तो शेष 2 बचा तो 1 होता है, 1 से याद रखना है, एक का दिन होता है सोमवार, 1 का दिन क्या होता है हम लोगों का सोम होता है, तो 2 का दिन क्या हो जाएगा मंगल, 3 को बुध, यानी कि 2 को क्या लेना है मंगल लेना है, 3 को बुध, इसी प्रकार से बृहस्पति, यानी 1 से 0, तो आपको खाली 0 याद रखें ना, ये होता है रविवार, तो रविवार 0 हो गया, तो 1 को सोमवार, 2 का मंगल, 3 को बुध, 4 इसी तरह का, तो आ गया, यानी कि 2 कौन सा दिन हो गया सर, तो 2 मंगल हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा, और आपका भी दिन मंगल रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कहीं दिक्कत होता है आप जरूर कमेंट करें, हर मतलब जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा सबके लिए यही रूल है। चलिए अगला क्वेश्चन तो इसको देखते हैं आंसर कर, उस आकृति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ये देखिए ए को लिखने के लिए जैसे 1 रेखा 2 रेखा और 1 3 रेखा, तो इसमें 3 रेखा का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से एफ को लिखने के लिए 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, तो इसमें 3 रेखा का प्रयोग। उसी प्रकार से जेड, तो जेड को लिखने के लिए 3, लेकिन जैसे ही ई तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी चौथा आएगा। तो चौथा को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई को लिखने के लिए 4 लाइन का प्रयोग किया है। ई को लिखने के लिए क्या है दोस्तों, 4 लाइन का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखा जाए, ये भी तुरंत हो जाएगा। कर दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान 1 अलग है। तो देखिए 3 3 6 2 8, इसमें क्या है दोस्तों 8 फिगर है, 3 3 6 2 इसमें 8 फिगर है, 3 3 6 2 इसमें 8 फिगर है, तो 3 और 3 6 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 फिगर है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें 9 फिगर दिया गया, बाकी सभी में क्या हम लोगों का 8 8 फिगर दिया। विषम का मतलब ये होता है 4 में से 3 समान 1 अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।